हेलो फ्रेंड्स। तो आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा कि हमने थंबनेल में बताया है कि एक शब्द से नाम लिखना सीखें। तो दोस्तों आइए हम एक शब्द लेंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो हमने जो शब्द लिया है वो है अमन, और इसके बराबर का जो शब्द है वो है रत्न, जिसको हिंदी में हीरा कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। तो अमन को हम समझते हैं कि आ के लिए ए का यूज़ करते हैं, और माँ है तो माँ के लिए एम का यूज़ करते हैं, और उसके बाद ना है तो उसके लिए एन का यूज़ करते हैं। तो हिंदी शब्द के लिए इंग्लिश में कौन सा लेटर यूज़ होगा, इसके लिए हमने वीडियो आई बटन में दे रखा है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस शब्द के लिए कौन सा लेटर यूज़ करते हैं। तो नाम लिखने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अमन में माँ जो है वो आधा है, और आधा के लिए भी इंग्लिश में एम का यूज़ किया है। तो दोस्तों आपको ये रूल पता होना चाहिए कि हिंदी में अगर कोई लेटर आधा तो हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में कोई भी लेटर आधा नहीं होता। हिंदी में माँ चाहे आधी होती या पूरी होती, इंग्लिश में उसके लिए एम का ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने वह वीडियो आई बटन में दे रखा है, जिसमें हमने नाम लिखने के सारे रूल बता रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आइए हम रत्न को समझते हैं। तो सबसे पहले रा है, तो रा के लिए इंग्लिश में आर का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले आर का यूज़ करेंगे, और हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर कोई शब्द मात्रा से खाली हो शुरू या बीच में तो उसके लिए आ की मात्रा मान ली जाती है। तो दोस्तों हमने आई बटन में वीडियो दे रखा है, जिसमें हमने नाम लिखने को लेकर के सारे रूल बताए हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए कि दुनिया का चाहे जितना बड़ा नाम हो आप उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो हम आर के बाद ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद आधा ता है, तो उसके लिए इंग्लिश में टी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद ना है तो उसके लिए एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह हम समझेंगे अमन, इसके बराबर का जो शब्द है वो है वतन, जिसको हिंदी में मुल्क कहते हैं। तो अमन में आ है, तो जो छोटा आ है उसके लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद माँ है, तो माँ के लिए एम का यूज़ करते हैं। और एक रूल ये है कि अगर कोई शब्द शुरू या बीच में अगर मात्रा से खाली हो तो उसके लिए आ की मात्रा मान ली जाती है, और आ की मात्रा के लिए इंग्लिश में ए का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एम के बाद ए का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जो ना है तो ना के लिए एन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम आइए वतन को भी समझते हैं। तो वतन में वाह है, और वाह के लिए इंग्लिश में डब्लू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डब्लू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक रूल लागू होता है, वो ये है कि अगर
कोई शब्द बगैर मात्रा के शुरू या बीच में आता है तो उसके लिए आ की मात्रा मान ली जाती है। और आ के मात्रा के लिए इंग्लिश में ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद ता, तो ता के लिए इंग्लिश में टी का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे टी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फिर वही रूल लागू होता है कि अगर कोई शब्द शुरू या बीच में हो तो उसके लिए आ की मात्रा मान ली जाती है। तो यहाँ पे हम आ की मात्रा के लिए ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद ना है तो ना के लिए इंग्लिश में एन का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ना के बाद आ की मात्रा नहीं आ रही है, क्योंकि शुरू और बीच में अगर कोई शब्द यूज़ होता है तब हम उसके लिए आ की मात्रा को मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ना जो है वो आखिर में है, इसलिए ये रूल लागू नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों आइए हम समझते हैं अमान, जिसके बराबर का शब्द है मचान, जिसकी मीनिंग है चबूतरा। तो अमान में आ है और आ के लिए इंग्लिश में ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद माँ है तो माँ के लिए एम का यूज़ करते हैं, तो हम एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद बड़ा आ की मात्रा है और बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो आई बटन में दे रखा है, तो हम डबल ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद ना है तो ना के लिए एन का यूज़ करते हैं, तो हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह मचान, तो मचान में माँ है और माँ के लिए इंग्लिश में एम का यूज़ करते हैं, तो एम का यूज़ करेंगे। और हमने रूल बताया था कि अगर कोई शब्द शुरू या बीच में मात्रा से खाली हो तो उसके लिए ए का यूज़ करते हैं, यानी आ की मात्रा मान ली जाती है और आ की मात्रा के लिए इंग्लिश में ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद चा है और चा के लिए इंग्लिश में सी एच का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम सी एच का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद बड़ा आ की मात्रा है और बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, तो हम डबल ए का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ना है और ना के लिए इंग्लिश में एन का यूज़ करते हैं, तो हम एन का यूज़ करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, हमने इस एक शब्द की मदद से सभी रूल्स और नाम लिखने के तरीके को सीखा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।